हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रमदान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज मौसम बहुत अच्छा है, 11 एंड 10 डिग्रीज हो रहा है, तो ये तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत लाइट शॉल वाला वेदर होता है, तो बहुत दिनों बाद हमने अपना ये डोर ओपन किया है ताकि ज़रा थोड़ी फ्रेश एयर अंदर आए। और मैं आप लोगों से कह रही थी कि रमदान मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। आई होप कि ये वाला रमदान बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए हम सब के लिए, बहुत सारा रिस्क लेकर आए। और यार ये देखें, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ पे और यहाँ पे 2 ब्लिस्टर्स निकले हुए हैं। गॉड नोज़ क्यों, मे बी रमज़ान में इतनी हाइड्रेशन नहीं हो पा रही है, पानी सही से नहीं पिया जा रहा है। सेकेंडली मैं फ़ीड भी कराती हूँ, और पानी आप कितना ही पी लोगे अफ्तार से सहरी तक, बट अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। बट आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऑल्सो आज मौके की मुनासबत से मैंने ये जोड़ा पहना हुआ है शॉल के साथ। मोटी लिलन का है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके साथ मैंने पहनी हुई है अपनी ये बहुत पुरानी शॉल। ये मेरे एक ड्रेस की शॉल थी जो कि अम्मी ने भी बहुत टाइम पहनी है, और अब अभी अम्मी आई हैं तो अपने साथ लेकर आई हैं। सो मैंने इसको इस ड्रेस के साथ पेयर अप कर लिया। आज है 4th रोज़ा और अभी 2 बज रहे हैं। मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, अब मैं पढ़ूंगी थोड़ा कुरान, उसके बाद फिर इफ्तार की तैयारी होगी। और यहाँ पे अम्मी को कुरान नहीं पढ़ने दे रहा है, बस फिर थोड़ा सा ही मैं कुरान पढ़ पाई। उसके बाद मेरी मॉम ड्यूटीज़ शुरू हो गई। इब्राहिम का डायपर चेंज कराना था, उसके बाद उनका मूड इतना ख़राब हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी हो रहे थे, तो बस कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सारा टाइम गुजरने के बाद मुझे अभी ख्याल आया कि मैं तो आज व्लॉगिंग कर रही थी। एनीवेज मैंने इफ्तार बनाया था, और आजकल ना मैं डिनर भी साथ ही साथ बना लेती हूँ, और कोई एक मेन कोर्स रखती हूँ और साथ में बस एक प्लेट बना लेती हूँ फ्राइड आइटम्स की, जिसमें थोड़ी वेराइटी होती है ताकि हम सब थोड़ा थोड़ा वो खा लें और बस चखना चखाना हो जाए। डिनर में मैंने आज पास्ता बनाया था जिसमें बहुत सारी पालक डाली थी मैंने, और ये बहुत मजे का बना था, तो मैंने साथ वो भी सर्व कर दिया था अगर कोई खाना चाहे तो। और ये मैंने बनाए थे सैंडविचेस। ये एग सैंडविचेस हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जो मैंने फ्राइड आइटम का प्लेटर टाइप बनाया था उसके अंदर बटाटा था और मिक्स पकोड़े थे, चिकन के पकोड़े थे, और जो मैंने घर में समोसे बनाए हैं, चिकन समोसा, चिकन कीमा समोसा, वो थे। अगर किसी दिन मैं चाट बना लेती हूँ तो फिर सैंडविचेस नहीं होते हैं, फ्रूट चाट हाँ कंपलसरी होती है। अच्छा, ये एग सैंडविचेस थे, बहुत मज़े के बनते हैं। और आजकल ना मैं कोई भी या तो चिकन या एग या किसी भी किस्म के सैंडविचेस का बैटर फ्रिज में रखती हूँ। इफ्तार के लिए काफ़ी हैंडी रहते हैं और बड़े रिफ्रेशिंग भी होते हैं। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे की आफ्टरनून है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद इब्राहिम सो जाता है, कोई 1-1.5 घंटे का टाइम होता है मेरे पास, और इफ्तार का भी ये टाइम नहीं होता, तो इसमें मैं कोई ना कोई क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने अपने ये जो मसालों वाला सेक्शन है ये क्लीन करके रखना था। प्लान तो मेरा था कि रमज़ान से पहले किया जाएगा, बट नहीं हो पाया मुझसे, तो बस आज मेरे दिमाग पे ये सवार हो गया था। मैंने सोचा था कि ये आज करके ही रहूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि मैंने टेमो से ये मंगाए थे स्पाइस जार्स, जिसके साथ मुझे के लेबल्स भी मिले थे। तो बस ये उसके बाद से मुझे सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज बस मैंने कहा जो भी हो मैंने ये करना ही करना है। न्यू स्पाइस जार्स थे ना, इसलिए मैंने शुरुआत तो बड़े जोशो खरोश से की थी और बड़ा मुझे मजा आ रहा था करने में, मगर आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार क्यों मैंने ये पंगा लिया। पता नहीं क्या हुआ इस बार रमजान में ना, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हुई हुई है, बहुत ज्यादा। पहले हमेशा ना मुझे रोजे में जितने काम करवा लो मैं बहुत एक्टिव रहती थी, मुझे फास्टिंग में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, एनर्जी लेवल्स मेरे हाई रहते थे। हाँ, रोज़ा खोलने के बाद इफ्तार के बाद मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी, सुस्ती और डल, और उस वक्त मुझसे काम नहीं होते थे। मगर इस साल से मेरी एनर्जी इतनी लो है ड्यूरिंग फास्टिंग, आई डोंट नो व्हाई। मे बी आई एम अ फुल टाइम नर्सिंग मॉम, शायद उससे इस बात का ताल्लुक है, आई डोंट नो, या मे बी डिलीवरी के बाद आप वीक हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी खुद ही एडजस्ट कर लेगी, यूज टू हो जाएंगी। अभी स्टार्ट भी है। ऑल्सो मैं मल्टीविटामिन वगैरह भी ले ही रही हूँ, सो होपफुली बॉडी विल एडजस्ट। और मेरा ये काम भी हो ही गया था। उलझन ज्यादा दे रहा था, टाइम इतना नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। बस फिर मैंने इसको साफ सुथरा कर लिया एरिया को पूरे, क्योंकि यार ये वाइट किचन है ना, इसमें अगर कोई मसाला गिर जाए तो उसका कलर फिर रह जाता है और फिर वो बहुत मुश्किल से जाता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता।
अच्छा, ये जो टेमो के स्पाइस जार्स हैं ये हैं तो अच्छे, मगर इनका जो मार्कर है ना वो इतना परमानेंट नहीं है, तो जो भी मैंने लिखा था वो सब ऑलमोस्ट रिमूव ही हो गया। मुझे परमानेंट मार्कर से दोबारा लेबलिंग करनी पड़ेगी, सो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी तो क्वालिटी इनकी ठीक ही लग रही है, जिस प्राइस में मिलती है टेमो से चीजें उस हिसाब से क्वालिटी अच्छी ही है। अच्छा, बाकी इटालियन सीजनिंग या बहुत सारी बॉटल्स ऐसी हैं जो अच्छी खुद क्वालिटी की होती हैं, तो उनको मसालों को मैंने उसी में रहने दिया। जो पैकेट्स में ड्राई मसाले मिलते हैं उसी के लिए मैंने ये जार्स मंगाए थे। बस ये काम मेरे दिमाग से निकला ना, तो अब मैं किसी और टास्क की तरफ मूव हो सकती हूँ, वरना ये मेरे दिमाग में बस गया था। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कभी कभी कि बस कोई भी काम आपके दिमाग में आ जाए तो वो करके ही सुकून मिलता है। और ये सब इतने तमीज का हो गया ना, इतनी ज्यादा जगह इस सेक्शन में मुझे अब नजर आ रही है, वरना बड़ी ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन हो गई थी। एनीवेज जी, उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी तो बस बहाना था, जरूरत का थोड़ा सा ही सामान लाना था। सर्दी थोड़ी कम थी, वेदर थोड़ा बेरेबल था, तो हमने सोचा था बाहर निकलें, जरा फ्रेश हवा लेकर आए। अच्छा, ये 5th रोजे वाला दिन है, ये वही कंटिन्यूटी में चल रहा है और मुझे अभी तक टाइम का सही से आइडिया नहीं हुआ था, तो इसलिए हम थोड़े से लेट हो गए। मेरे पास सिर्फ 45 to 40 मिनट्स थे और फिर मैंने पूरी इफ्तार तैयार करनी थी। आज प्रॉपर इफ्तारी घर पे बनाने का प्लान था और मजे की बात कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ चने बॉयल हुए हुए रखे हुए थे फ्रीजर से, वो मैंने निकाल लिया था पैकेट। उसके अलावा सब कुछ मैंने अभी ही करना था, तो बस फिर इसमें टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, तो सबको मैंने काम पे लगा लिया था अपने साथ। अम्मी भी काम कर रही थी, समीर भी बीच बीच में आके हेल्प कर रहे थे और हम सब अपने अपने कामों में लग गए थे। अम्मी को मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए दी थी और कहा था कि आप मेरी कटिंग में हेल्प कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ। और साथ में बातचीत भी हमारी चल रही थी, तो बस तेज तेज हाथ चल रहे थे और तेज तेज जबान भी चल रही थी। पता है, इफ्तारी के कामों में ना कटिंग की बहुत लंबी हो जाती है, मतलब हर चीज के लिए आपको चीजें काटनी है। पकौड़ों के लिए अलग, चाट के लिए अलग, फिर अगर आप कोई और डिश बना रहे हैं तो उसके लिए अलग, मतलब बहुत सारी धनिए पुदीने और ये हरी मिर्चें, छोटी छोटी चीज़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है। और शादी से पहले ना ये सारा काम मेरी भाभी करती थी, वो बेचारी सारी कटिंग के काम करके रखती थी हमेशा मेरे लिए, मतलब अगर मुझे कुछ बनाना होता था तो कटिंग का डिपार्टमेंट उनका होता था, वो आराम से सुकून से बैठ के स्लो स्लो कटिंग कर लिया करती थी। इसी तरीके से हम लोग के टास्क डिवाइडेड होते थे और मिल बैठ के काम हो जाया करता था। अच्छा, मैंने बनाने थे मिक्स पकौड़े और चिकन के पकौड़े। आजकल हमारे यहाँ चिकन के पकौड़े बहुत ज्यादा बन रहे हैं भाई, हमें अच्छे लग रहे हैं। चिकन को लाइक बोनलेस चिकन को हल्का सा मैरिनेट करके और फिर बेसन में डिप करके फ्राई कर लेते हैं। मेरे जो पुराने रमजान के व्लॉग्स हैं उसमें ये सारी रेसिपीज ऑलमोस्ट मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। चना चाट बनानी थी, साथ में मैंने मीठी दही फुल्कियां भी बनानी थी और फ्रूट चाट अम्मी ने बना ली थी। आई गेस ऐसे ही सबकी बस भागम दौड़ में रमदान रूटीन गुजरती है, पता भी नहीं चलता है। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, कभी इबादत करनी है, कभी बच्चों को एंटरटेन करना है, कभी इफ्तार, कभी सहरी, और पता भी नहीं चला देखते देखते मतलब पहला अशरा इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि हम इस होली मंथ में अच्छे से इबादत कर सकें, तौबा कर सकें और बहुत सारी दुआएं मांगें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बहुत बहुत सारी दुआएं मांगें, यकीन करें दुआओं में बहुत बहुत तासीर है। और ये मैं अपने बहुत बहुत एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि बस दुआ करें और पूरे तवक्कल के साथ करें और बस फिर सब्र करें और देखें कैसे आपकी दुआ कबूल होती है। और फिर रमज़ान तो ऐसा महीना है जिसमें हमें श्योरिटी दी गई है कि मांगो जो मांगना है और माफ़िया मांगो, माफ़ करूँगा, दुआ मांगो, दुआ कबूल करूँगा, रिस्क मांगो, अच्छा नसीब मांगो। तो बस फिर दुआ करें, चलते फिरते करें। और पता है ये भी इबादत ही होती है कि आप अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, इसको भी इबादत की तरह सोच के और दुआ मांगते रहें दिल में, मुंह पे, ज़बान पे, इस्तग़फ़ार के साथ साथ। बस जब ख्याल आ जाए अपनी किसी ख्वाहिश, अपनी किसी चीज़ का, तो बस उसके बारे में दुआ मांग लें। ख़ास एहतमाम से भी दुआ मांगनी चाहिए, मगर अगर आप काम में मसरूफ़ हैं तो बस जो भी ख्याल आए दुआ मांग लें। बहुत टाइम से मेरे दिल में आ रहा था, जो मेरे साथ एक ऑलमोस्ट मिरेकल हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दिल की बात का एक एपिसोड बनाऊं और बताऊं कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश के बाद इनाम दिया। मगर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता शुड आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक और शुड आई नॉट। एक तो ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, दूसरा अवेयरनेस की इतनी कमी है हमारे यहाँ के लोग पता नहीं खुद ही से अजम्पशंस भी कर लेते हैं
हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मुझे इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं ज़रूर करूँगी। और जी भागते भागते ही सही, लेकिन इफ्तार हमारी बन गई थी और हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। पर उसके बाद जो मेरे किचन में तूफान आया हुआ था, ओ माय गॉड, क्योंकि ये टाइम ही नहीं मिला कि साथ साथ चीजें समेटी जाती, तो बस लग गए फिर से काम में, दिल ना चाहते हुए भी। और ये वाला टाइम मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि इब्राहिम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है। उसको बस चाहिए होता है कि उसको गोद में लेके घूमें और उसके साथ खेलें इस टाइम। कभी कभी मेरा वो लकी डे होता है जब समीर आ जाते हैं और वो मेरी जल्दी से हेल्प कराने लगते हैं। आज भी वही एक दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह एक सपोर्टिव पार्टनर का होना भी रिस्क की एक बेहतरीन फॉर्म है। तो बस यही था आज का टुकड़ों में छोटा मोटा सा व्लॉग। इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि मैं रेगुलर रहूं, इसलिए बस जो भी वीडियो बना सकी वो शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज अपने लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार करूंगी अबाउट दैट दुआ वाली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।